नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल SD स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों जनवरी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं और दोस्तों अब हम फरवरी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी भाग नंबर 1 की बात कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिए। तो दोस्तों हम फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट्स है कि वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कि वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में PR सिजेस को यह अवार्ड दिया गया है। PR सिजेस भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। यह अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और दोस्तों बात करते हैं यह अवार्ड पाने वाली पहली महिला या पहली भारतीय व्यक्ति की बात करते हैं तो रानी रामपाल जो कि हॉकी टीम की कप्तान है। दोस्तों भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है और यह अवार्ड 2019 में दिया गया है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। मासिक घटनाओं का सार दोस्तों यह है जो कि क्रोनोलॉजी का संपूर्ण सार होता है। और दोस्तों देखा जाता है यह सार है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और दोस्तों यहीं से पूछा जाता है एग्ज़ाम में प्रश्न। तो सर पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि भारत के किस स्टार्टअप ने गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 29 जनवरी 2022 को लाइट शो के तहत 1000 ड्रोन उड़ाए। तो बात करते हैं दोस्तों यह बोट लैब है कि दोस्तों स्टार्टअप पे यह किस स्टार्टअप के द्वारा, तो ये बोट लैब स्टार्टअप है। इसके द्वारा देखा जाता है कि भारत के गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में जो कि यह 1000 ड्रोन उड़ाए गए हैं। ओके दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट की बात करते हैं तो यह गणतंत्र समापन समारोह होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह केंद्रीय सरकार ने किसी नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नया मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन है दोस्तों कार्यभार कब संभाला इन्होंने? 28 जनवरी 2022 को कार्यभार संभाला है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक के 24 से लेके 28 जनवरी 2022 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, उसमें जो कि भारत के थ्रू जो कि भारत और आसियान के डिजिटल कार्य योजना यह योजना को मंजूरी दी गई है दोस्तों। आगे करते हैं दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में CPI 2021 में भारत को मलेशिया के साथ कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? कि दोस्तों मूल बात ये होती है इसमें कि जो मलेशिया और भारत के साथ की बात करते हैं, इन दोनों का भ्रष्टाचार में जो कि सूचकांक है जो कि सर 85वां स्थान बताया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 26 जनवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या 2021 के प्रारंभिक परिणामों में नेपाल की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों 0.93% वृद्धि हुई है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ब्रांड फाइनेंस
2022 ग्लोबल 500 जनवरी 2022 में जारी में किस ब्रांड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो दोस्तों जो एप्पल है ना, एप्पल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो कि ब्रांड फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे एप्पल कंपनी है, इस एप्पल कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर जो कि टैबलेट होता है, फ़ोन होता है, इस ब्रांड ने फाइनेंशियल ग्लोबल 500 में जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। देश के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल, जो तटरक्षक बल होता है दोस्तों, ये जो कि कोस्ट गार्ड होता है ना, उसको बोलते हैं तटरक्षक बल, के बीच अंतर सेवा तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से 120 दिनों तक आयोजित कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ है? तो पश्चिमी लहर की बात करेंगे, और पश्चिमी लहर है ना दोस्तों XPL 2022। ओके, आगे बात करते हैं। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटी 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक की रचना है, जिसका विमोचन जनवरी 2022 में किया गया है। तो रेस्किन बॉन्ड है। दोबारा बात करते हैं दोस्तों कि ए लिटिल बुक्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किस लेखक की रचना है, जिनका विमोचन जनवरी 2022 में किया गया है? तो ये रेस्किन बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, ये मूल भारतीय बताया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किस देश को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति को लेकर 28 जनवरी 2022 को अनुबंधित किया गया है? तो दोस्तों ये फिलीपींस है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि भारतीय नौसेना ने किसे पहले स्वदेशी सेवा मुक्त मिसाइल कोबैट को एक संग्रहालय में परिवर्तन करने की योजना के तहत दादरा और नगर हवेली दमन और दीव प्रशासनिक को 26 जनवरी 2022 को सौंप दिया है? दोबारा बात करते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना ने किसे पहले स्वदेशी सेवा मुक्त मिसाइल कोबैट को एक संग्रहालय में परिवर्तन करने की योजना के तहत दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव प्रशासनिक को 26 जनवरी 2022 को सौंप दिया है? INS खुखरी है ना दोस्तों, उसे सौंप दिया गया है। ओके दोस्तों, भारत ने स्वीडन की कंपनी साब ग्रुप के साथ किस हथियार की खरीद को समझौता किया है? दोबारा बात करते हैं। भारत ने स्वीडन की किस कंपनी के साथ, ठीक है, तो साब कंपनी है, इस कंपनी के साथ ग्रुप के साथ किस हथियार को खरीदने का समझौता किया गया है? तो 84 है ना, 84 नामक एक हथियार बताया जाता है दोस्तों। इसके साथ इस 84 हथियार को भारत स्वीडन के साथ खरीदने का समझौता किया गया है साब ग्रुप के साथ। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, जिनका निधन 27 जनवरी 2022 को निधन हो गया है? ओके दोस्तों, वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, जिनका 27 जनवरी 2022 को निधन हो गया है? चरणजीत सिंह बताया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह के अतिरिक्त अन्य किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान करने की घोषणा 25 जनवरी 2022 को की गई है? तो सुश्री प्रभा अत्रे के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य
19 से लेके 23 जनवरी 2022 को खेली गई एक दिवसीय मैच की श्रृंखला को किस टीम ने 3-0 से जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। क्या है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक दिवसीय मैच हुआ था, उसमें यानी 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में हुआ। और यहाँ पर देखा जाता है इसको 3-0 से किसने जीता? तो 3-0 से दक्षिण अफ्रीका ने जीता। ओके, आगे बात करते हैं। किस रॉकेट वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष 15 जनवरी 2022 को नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करेंगे दोस्तों। ओके, कि किस रॉकेट वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष 15 जनवरी 2022 को नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करेंगे। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं कि रोबर्टो मैट्सोला किस द्वीप के राष्ट्रीय नेता है जिन्हें यूरोपियन संसद की अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को चुना गया है? तो ये माल्टा है ना, इस माल्टा की जो कि ये रोबर्टो मैट्सोला बताई जाती है दोस्तों। और यह किस द्वीपीय राष्ट्र की नेता है जिन्हें यूरोपियन संघ की संसद का नया अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को चुना गया है? तो माल्टा की है। ओके दोस्तों, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का 11वां संस्करण भारत के किस तट पर 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 को आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम के बारे में बात करेंगे कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन है ना, ये मिलन है ना, इस मिलन नौसेना अभ्यास का मिलन नाम बताया गया है दोस्तों। और बात करी जाती है इसका 11वां संस्करण है, ये भारत के किस तट पे होगा? तो 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में भारत के अंदर विशाखापट्टनम पर होगा दोस्तों। ओके, आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के उद्देश्य में कौन सा मोबाइल ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च सारथी ऐप है ना दोस्तों, तो सारथी है, सारथी। ओके दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के उद्देश्य में कौन सा मोबाइल ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च किया है? तो सारथी ऐप है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। फीफा के वर्ष 2021 के वार्षिक पुरस्कारों में पोलैंड किस खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार 17 जनवरी 2022 को प्रदान किया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की नामक एक व्यक्ति है दोस्तों, उसे फीफा के वर्ष 2021 के वार्षिक पुरस्कारों में पोलैंड के किस खिलाड़ी, यह पोलैंड का खिलाड़ी है दोस्तों, इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। किसको दोस्तों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर एमेरिटस को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर के बारे में बात करेंगे। यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर एमेरिटस को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ओके, 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन 7 से 8 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया जाएगा दोस्तों। कौन सा? 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन के 2021 के बारे में बात करें तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित 31 सदस्यीय स्थायी समिति में शामिल एकमात्र महिला
प्रतिनिधि कौन थी। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कन्फर्म यह एग्जाम के अंदर आएगा। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित 31 सदस्यीय स्थायी समिति में शामिल एकमात्र महिला यह दोस्तों सुष्मिता देवी, जो कि टीएमसी सांसद है, टीएमसी से सांसद है, वो सुष्मिता देव बताया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। चीन, रूस और ईरान की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में कौन सा नौसेना अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजन किया जाएगा। तो ये दोस्तों चिरू है 2Q22। ओके दोस्तों, दोबारा बात करते हैं, दोबारा समझना दोस्तों कि चीन और रूस और ईरान की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में कौन सा नौसैनिक अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यह चिरू 2Q22 है दोस्तों। ओके, आईसीसी ने महिला क्रिकेटर में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की रासेल हेहोई फ्लैंट ट्रॉफी किसे प्रदान करने की घोषणा 24 जनवरी 2022 को की गई है। स्मृति मंदाना, ये भारत की है दोस्तों। दोबारा बात करना है दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेटरों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की रासेल हेहोई फ्लैंट ट्रॉफी किसे प्रदान करने की घोषणा की है। स्मृति मंदाना को, जो कि दोस्तों ये भारतीय बताई जाती है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल। ओके दोस्तों, यह उर्जित पटेल जो कि भारतीय आरबीआई बैंक के पूर्व गवर्नर बताए जाते हैं दोस्तों। ओके, जो कि दोबारा बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को, जो कि सर नियुक्त किया गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को बनाए जाने वाला युवा दिवस के लिए वर्ष 2022 की थीम क्या थी। यह सब दिमाग में है। यह 2022 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम बताई जाती है दोस्तों। 2022 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम बताई जाती है कि यह सब मेरे दिमाग में है, यह सब दिमाग में है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। किन दो भारतीय फिल्मों को वर्ष 2022 के 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 276 फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। दोबारा बात कीजिए दोस्तों, किन दो भारतीय फिल्मों को वर्ष 2022 में 94वें अकादमी पुरस्कारों के लिए सूचीबद्ध 276 फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। तो पहली फिल्म तो जय भीम बताई जाती है दोस्तों, पहली फिल्म भी जय भीम बताई जाती है। और दूसरी फिल्म मरकर अरे विग्द लीनिते सिंगम है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने त्रिपुरा दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, जो कि दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा के दौरे पर थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना के अंतरिक्त अन्य किस पहल का शुभारंभ अगरतला में 4 जनवरी 2022 को किया है। तो दोस्तों यह है 100 विद्या ज्योति स्कूल परियोजना मिशन के बारे में बात की जाती है। ओके दोस्तों मूल बात क्या बताई जाती है प्रश्न में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा के दौरे पे थे उस टाइम पे उसने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना
को लागू किया। और इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना थी जो कि वो दोस्तों अगरतला के शुभारंभ के बारे में बात करें, वो अगरतला में शुभारंभ किया था 4 जनवरी को, तो वो है कि 100 विद्या ज्योति स्कूल परियोजना। ओके दोस्त, आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध कथक सम्राट और नर्तक पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य घराने से ताल्लुक़ रखते थे जिनका 17 जनवरी 2022 में निधन हो गया है। तो लखनऊ घराने से बताया जाता है कथक नृत्य, जो कि शायद कथक नृत्य का प्रवर्तक बिरजू महाराज को कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशेज श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया लगातार कौन सी बार जीता है। तो दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एशेज श्रृंखला है, उसको तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। ओके दोस्तों, कि दिसंबर 2021 में, जनवरी 2022 में जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशेज श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया लगातार तीसरी बार जीतती है। ओके दोस्तों, यह हमारा वीडियो है दोस्तों। अगर दोस्तों कुछ इसमें गलती हुई हो तो क्षमा करना, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिए। ओके दोस्तों।